भी तू भगवान भी तू, मन का मेरे ध्यान भी तू, बल भी तू बलिदान भी तू, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम भी तू, योगी है सन्यासी है, जंगल राज विनाशी है, तांडव है वो मौन भी वो, में रहते जैसे बजरंगी के सीने में, भक्तों के लिए अति प्रियंकर, रावण मारा दिखे भयंकर, काल युद्ध में घर में शंकर, जिनको शत्रु लगे हैं कंकड़। भक्ति भी तू भगवान भी तू, मन का मेरा ध्यान भी तू, बल भी तू बलिदान भी तू, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तू, योगी है सन्यासी है, जंगल राज विनाशी है, तांडव है वो मौन है वो, सारे जाने यहाँ कौन है वो, होती है क्या मर्यादा जान ले, अपना अस्तित्व अब तो पहचान ले, पाओगे जिनको सरलता से जीने में, रहते हैं जैसे बजरंगी के सीने में, भक्तों के लिए अति प्रियंकर, रावण मारा दिखे भयंकर, काल है युद्ध में घर में शंकर, जिनको शत्रु लगे हैं कंकर। राम जी को कोटि कोटि मेरा है प्रणाम, राम जी के नाम से ही चले मेरा काम, जगत व्यापी विश्व रूपी मेरा भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम, जाग जाग वीर मेरे आए श्री राम, केसरिया तिलक धरे तीर ले कमान, सीना ताने कमर बांधे लगा दे तू जान, एक छत्र सनातन का राम का ले नाम, राम 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 जय श्री राम, राम 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 बोलो जय श्री राम। पहले तो बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है और राम भक्ति से परिपूर्ण है, और दूसरी बात यूथ से रिलेट करता है जी मैम। और आपका रैप बहुत ही बढ़िया था, मजा आया इतनी देर। थैंक यू मैम। बहुत ही प्रभु राम की ही कृपा है। देखिए जब हर चीज बोलते हैं ना, ये सांस भी चल रही है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रही है, सांसें, ये सब कुछ डिसाइडेड। तो ये प्रभु राम चाहते थे एक गाना ऐसे बने, तो माधव सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया यंग लड़के हैं, तो उन्होंने यंगस्टर तो युवा के लिए उन्होंने एक अच्छी चीज क्रिएट की। निरंजन सिन्हा जी ने उस पर पैसे लगा, वो दोनों मित्र हैं, तो उन्होंने करीबन 30-40 लाख रुपए ज्यादा लगा दिए, जो कि एक गाने पे इतने खर्च नहीं होते। तो विजुअली इन्होंने किया, उनको प्रभु राम ने शक्ति दी और ये गाना अब अपना भव्य रूप धारण कर रहा है। मैं उनको बोला था, बड़े चिंतित थे कि सर ये गाना बहुत महंगा हो गया है। बोला चिंता मत करो, जो बनवा रहे हैं गाना वही इसका पार भी लगाएंगे, तो प्रभु राम ही इसको पार लगाएंगे। और देखिए तब तक मन की बात हम सुने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले कि जो भी राम भक्ति गीत बन रहा है उसको हैशटैग करके ट्रेंडिंग करवाइए, तो चर्चा में आ गया। वैसे तो आज उसको हमने रैप अपनी आवाज दी, यूपी में सब बार हम गाए थे, वो बहुत उसमें चुनाव में बड़ा उसमें माहौल बना था उस गाने से। तो मेरे फैंस हमेशा मुझे सुनना चाहते हैं रैप के माध्यम से, कुछ भी होली गाता हूँ या जब भी मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन जब वो आवाज सुनते हैं लोग प्रेम करते हैं। तो ये गाना उनको बड़ा ऐतिहासिक लगेगा और मुझे लगता है ये गाना हमेशा बजता रहेगा, फिल्मों में भी आ जाएगा। हम लोगों ने इसको बहुत लाविशली गोरखपुर में शूट भी किया। तो मैम ये आप अभी जब मेरे इंटरव्यू के साथ उसके विजुअल्स भी आप देख पाएंगे, ये बहुत बड़े लेवल पे गाना शूट हुआ, जो कि किसी सिनेमा में भी इसकी मांग अब बहुत हो रही है। गाना अपने आप अपनी किस्मत को वो कर रहा है, क्योंकि प्रभु राम है, उनके चरणों में हम लोग ये छोटी भेंट दे रहे हैं और ये देना चाहिए, जो कि हम लोग सनातनी विचारधारा के हम लोग हिंदू हैं और अपने प्रभु राम को हम लोग उनके चरणों की धूल, एक छोटी सी बहुत छोटी धूल, तो ये भेंट करने का प्रयास कर रहे हैं मैम। तो आज अच्छा है आप लोग आए, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जो श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस समय ये गाना वहाँ पे प्ले होगा। देखिए ये तो प्रभु राम पूरे देश में विश्व में बजाएंगे, ये ऐसा गाना, ये मुझे हर जगह ये बजता हुआ दिख रहा है, ये हर जगह पर, हर माहौल में, हर फंक्शंस में, हर विवाह हो, शादी हो, ब्याह हो, कथा चल रही है, डीजे बज रहा है, ये मुझे हर जगह ये गाना, ये ट्रैक एक, अब बोलते हैं ना कुछ ट्रैक्स अमर हो जाते हैं, ये वो ट्रैक जैसा मुझे फील हुआ। और जब ये जनता के बीच में आएगा तो वो लोग भी महसूस करेंगे।
ये श्री राम मंदिर, इसका बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, इसकी जो प्राण 500 साल से थी। 500 साल से, बिल्कुल। अनगिनत साधु संतों को गोलियों से मारा गया, सबके सर फाड़े गए। जी। श्री राम बोलने के लिए लोग कांपते थे। प्रभु राम के अस्तित्व को यहाँ इसी देश में नकारा गया, जहाँ पे 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहां पे कहा कि राम थे ही नहीं। और मंदिर वगैरह, तो समझ रहे हैं कि हम लोग किस किस तकलीफ से, पीड़ा से हम लोग अपने प्रभु राम को उनका स्थान, उनका घर नहीं दे पा रहे थे। जी। हम लोग पर क्या क्या बीती होगी। आज धन्यवाद, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम लोग के जीते जी, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं वो वोट देने के लिए मैं पार्लियामेंट में भी रहा, मैं साक्षी रहा। ये सुंदर समय में, यहाँ 370 से लेके सारी धाराएं, बड़े बड़े डिसीजंस हुए, नए नए लॉज आए, मैं पार्लियामेंट में रहा और मेरा भी वोट गया और मैं साक्ष्य हूँ सब चीजों का। तो मुझे कहते हैं ना, हम लोगों को तो जीवित मोक्ष मिल गया। जितने भी सांसद इस कार्यकाल में हैं मोदी जी के 2019 से, वी आर वेरी 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 फॉर्चुनेट, वी आर वेरी लकी। जी, इसका जब इनविटेशन गया अयोध्या राम मंदिर का, तो उस पर भी बहुत राजनीति विपक्ष ने की। बहुत से लोगों ने कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा मुझे इनविटेशन नहीं मिला, अभी सिद्धामैया ने भी कहा मुझे इनविटेशन नहीं मिला। तो इस पूरी राजनीति के बारे में आप क्या देखिए, वहाँ के जो वहाँ बड़े संत हैं, मैंने उनको परसों इंटरव्यू में देखा, उन्होंने साफ कहा कि जो राम को नहीं मानते थे, जिन्होंने उनके अस्तित्व को नकारा था, ये लोगों ने गोलियां जिनके कार्यकाल में चली थी, जिनको मारा गया था, उन लोगों को नहीं आना चाहिए। वो उतने बड़े संत ने, जो वहाँ के सर्वे सर्वा हैं अयोध्या के, उन्होंने जो मंदिर, प्रभु राम के मंदिर के सर्वे सर्वा हैं, वो परसों हम उनका बयान देखे कि जो राम ही को नहीं मानते हैं, जो जिन्होंने नकारा है प्रभु राम को, हिंदुत्व को, सनातनी विचारधारा को, फिर दुखी मन, कुंठित मन काहे आना। देखिए, ये तो आस्था, मुझे विश्वास, इसलिए मैं गाने में वो लीन रहा। मैं शिव में विश्वास रखता हूँ, मेरे प्रभु राम शिव में लीन रहते थे। हम लोग सब वो लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण, मेरे पापा पुजारी रहे, तो हम लोग उसी माहौल में बढ़े, तो हमारे तो विश्वास ही है, हम लोग का सच वही है, ईश्वर है हम लोग का सच, और कोई नहीं। बाकी तो सब मिट्टी है, सब क्षण भंगुर सुख है। हम लोग को पता है कि आए हैं इस काल में, जीवित आंखें जिंदा हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लोग नाम जान रहा है, पहचान गया, जिंदा हैं, लोग जान रहा है धरती पे। तो ये सब उन्हीं की कृपा है। तो हम लोग तो वैसे लोग हैं जिनको नहीं मानते। देखिए, राम को जिन्होंने नहीं माना, या नहीं आना चाहिए, उनको अपने घर पे बम बम करना चाहिए, मस्त रहिए। जो भी आप, जो एथिस्ट हैं, सो कॉल्ड, आजकल ये वही शब्द एथिस्ट, यू नो, वी आर एथिस्ट। सो ऑलराइट, आई प्रणाम, सल्यूट आप। तो आप मत आइए, फिर उस पर चर्चा भी ना करें। हम 100 करोड़ और विश्व के जितने हिंदू हैं, सब बहुत ही 22 जनवरी का, विश्व के सबसे बड़े उत्सव का, सारे हिंदू, सारे सनातनी विचारधारा लोग, जितने भी विचारधारा जो योगा को भी फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेज भी हैं, वो लोग भी इसको, इस 22 जनवरी का ये बहुत बड़ा उत्सव होगा विश्व का। धरती पर मुझे नहीं लगता कि मैंने तो इतना बड़ा उत्सव कभी देखा होगा, और वो होने जा रहा है, और ये प्रभु राम स्वयं करवा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को, सरकार को धन्यवाद, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी महाराज जी, जितने लोग इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। पुलिस प्रशासन को, जो मैं सुना है कि बहुत मुस्तैदी से इस पर काम कर रही है, क्योंकि पूरे विश्व के लोग आने वाले हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट भव्य बन गया, मंदिर भव्य, होटलों की लाइन, रोजगार, नए नए बिजनेसेस, जमीन की कीमतें ऊपर हो गई, वो अलग ही दुनिया बना दे। क्या सोच रखी है, वाह, बड़ा अच्छा समय है। और हम सारे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है कि अपने भगवान को जानेंगे और अपने भगवान को पढ़ेंगे ध्यान से, कि यार पहले था ही नहीं इनका कोई स्थान। हमारे बच्चे लोग, हमारी पीढ़ी भी नहीं, हमारी जनरेशन को सिखाया ही नहीं जाता था उनके महत्व को। वो तो रामायण सीरियल का धन्यवाद कि वहां से जाने, वापस से जगह हम लोगों के बीच में। तो ये अब बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है। देखिए, जो करवाते हैं भगवान ही करवाते हैं, और ये सबसे बढ़िया ग्रह नक्षत्र इस भारत का चल रहा है। इससे बढ़िया ग्रह नक्षत्र कोई नहीं हो सकता। जी हाँ, जो इसका पूरा म्यूजिक है वो भी इंडो वेस्टर्न है, या फ्यूजन इसको कहते हैं मैम, बिकॉज युवाओं को जोड़ना भी है। मेरे युवा फैंस बहुत हैं। जी हाँ, मेरे फैंस पूरे इंडिया में हैं, और युवा बहुत हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं युवाओं के लिए जहन में रखते हुए ये संगीत को, फ्यूजन इसको कहते हैं, ऐसा बहुत ही लाविश, बहुत लाइव, यशराज में इसका पूरा बैकग्राउंड हुआ है, बहुत ग्रैंड बना है।
जी हाँ, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगी। इस समय एक ये भी चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया ईडी में और उन्होंने इस पे मना कर दिया आने से, तो ये जो सब कुछ है जो चल रहा है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जाना चाहिए। देखिए, मन में कुछ नहीं तो जाना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन गोइंग। ये एजेंसी भारत सरकार की है, ये भाजपा की एजेंसी नहीं है। जी हाँ। तो इनके अपना एक काम होता है, इनका वे है। बिकॉज यही जब ये लोग विपक्ष में थे या जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा था ईडी के लिए कि जाना चाहिए, सीबीआई में जाना चाहिए, सारी चीजें के लिए बोलते थे। जी अगर मन में कुछ नहीं तो यू मस्ट फेस, डरना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो यू शुड मीट, यू शुड टॉक। क्यों बुलाया भाई हमको, काहे के लिए बुलाया? जी। आपने मुझे नोटिस भेजी, क्यों भेजी? जाना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज वो मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर हैं, उनको पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। ये शूटिंग बहुत ही बढ़िया रहा। गोरखपुर अयोध्या में इसका शूटिंग हुआ है और शूटिंग बहुत ही ग्रेंजर है। इसमें बहुत सारे डांसर्स हैं और रवि जी हैं और पिछले ही कुछ महीने पहले इसका शूट हुआ है और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसका मुंबई में यशराज स्टूडियो में हुआ है। और जो म्यूजिशियंस हैं बहुत ही पावरफुल, बड़े मूवीज़ कर चुके वो सारे म्यूजिशियंस हैं। और ये ऑडियो जब मार्केट में आएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं वाकई इस ऑडियो में जान है। और वो बहुत बड़े म्यूजिशियंस, अच्छे जो बाजीराव मस्तानी के गाने सारे उन्होंने म्यूजिशियंस ने लाइव प्ले किए हैं और एक साथ 10 से 20 ढोल प्ले किए गए हैं यशराज स्टूडियो में। तो बहुत बड़ा गाना है और इस गाने में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि भगवान श्री राम के लिए कुछ कर पाऊँ, उनके लिए समर्पित कर पाऊँ। यही मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। ये जो पूरा म्यूजिक है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? क्या म्यूजिक है? ये म्यूजिक बेसिकली यूज किया गया है। ये म्यूजिक कह सकते हैं कि ये इंडियन और वेस्टर्न को लेकर के फ्यूजन किया गया है। आपने राम जी के ऊपर रैप नहीं सुना होगा तो ये थोड़ा नया है। कितने डांसर्स हैं? डांसर्स नियर वाइज 500 हैं इसमें। और म्यूजिशियंस जो इसमें लाइव जब प्ले कर रहे थे तो अराउंड इसमें 10 से 20 ढोल और ताशे और बहुत चीज़ इसमें यूज़ किया गया है जी। और इसके जो प्रोजेक्ट के जो मेन मुख्य हमारे कर्ता धर्ता जो हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिनके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होती है और मैं गर्व महसूस करता हूँ। पहला तो वो नाम है जिनका नाम निरंजन सिन्हा, जो इसके सूत्रधार और कर्ता धर्ता हैं, प्रोड्यूसर हैं इनके और प्रभु राम के प्रति काफ़ी बड़ा इनका लगाव है। और जैसे ही राम जी का नाम लिया गया तो पता नहीं भगवान ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस गाने को। मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ ही हैं और उनके बारे में भी मैं आपको जस्ट मिलवाने वाला हूँ। इस गाने का राइटर है मीनाक्षी एसआर और बहुत उम्दा लिखा है उन्होंने। उनके लिखे हुए शब्दों में वो बात आपको दिखाई देगी कि जो आज के युवा और पीढ़ियों को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो सारी लाइनें हैं इसमें। और रवि किशन जी के साथ जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? अरे बहुत बेहतरीन। रवि भैया के बारे में क्या बोलूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं और जितने अच्छे इंसान हैं उससे बहुत बड़े ज़्यादा वाले आर्टिस्ट, एक एक्टर, उनमें जो एक्टिंग है ना वो उनसे मैं इंस्पायर हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उनके साथ काम करके। बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे हमेशा छोटे भाई से ज़्यादा प्यार देते हैं और उनके साथ पहला एक्सपीरियंस था मेरा काम करने का, बहुत ही अच्छा रहा। इस प्रोजेक्ट में मैं उनका छोटा भाई बना हूँ। स्क्रीन पे एक छोटे भाई का ऑपरेशन चल रहा होता है हॉस्पिटल में, वो कहानी के बारे में स्टोरी बताया गया है। थोड़ा सा स्टोरी को लेकर के जब छोटे भाई बीमार हो जाते हैं और नहीं बचने के लायक रहते हैं तब भगवान के लिए जब वो प्रेयर करने जाते हैं तब उसी टाइम से ये गाना स्टार्ट होता है और उसके बारे में आगे फिर डांसर्स और काफ़ी चीज़ें फिर अयोध्या के बारे में बताया जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इला जी, थैंक यू सो मच। आप सभी इसको आगे बढ़ाएं और इस गाने को वहाँ तक पहुँचाएं जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और हमारे इस अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो, पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाए। थैंक यू सो मच इला जी, थैंक यू। और प्रभु श्री राम के इस मुहिम में सब लोग शामिल हो रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। ये गाना जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था कि ये, और सच बताऊं तो मैंने सिर्फ एक माध्यम इसका बना रहा, ये खुद ब खुद सब कुछ काम होता गया।
क्योंकि 2 दिन में गाना का ऑडियो तैयार करना और फिर लास्ट में सिर्फ 2 दिन में वीडियो का काम था, शूटिंग सारा कंप्लीट करना था। रवि जी से बात नहीं हुई थी, रवि जी का आना, मतलब सब कुछ लग रहा था कुछ मिरेकल होते जा रहा है। आज के डेट में मुझे ये लग रहा है कि मैं किस प्रोजेक्ट को कभी सोचा कि पकड़ के चलूँ, नहीं, कभी पकड़ नहीं पाया, खुद ब खुद रफ्तार लेके चलता रहा। और फाइनली जब शूटिंग हुई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और रवि के साथ काम करके भी काफ़ी गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में मैं करने के लिए और गया था, लेकिन श्री राम की भक्ति कहाँ से और कैसे कब प्रबल हो गई हमारे पे मुझे पता नहीं चला। सब लोगों का साथ सहयोग बहुत अच्छा रहा और इसके वजह से मुझे लगता है, और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्योंकि सभी सनातनी, सभी लोग इस गाने को पसंद भी करेंगे, क्योंकि इस गाने में सिर्फ एक भक्ति गीत ही नहीं है, लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट भी पैदा करेगा। क्योंकि हिंदी म्यूजिक में फ्यूज़न मैंने भी कभी ऐसा नहीं सुना और इतना बड़ा गाना मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा भी नहीं था। और ये होता चला गया तो मुझे भी लगा कि नहीं, कुछ होने वाला। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हम लोग जिधर प्रभु की इच्छा जाने दो इस प्रोजेक्ट को।